हाँ तो भाई मेरे अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग ग्लोबल फिल्टर को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल फिल्टर का क्या मतलब होता है पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल फिल्टर कहने का मतलब ये होगा कि एक सर्च बार होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ भी सर्च करेंगे तो वो किसी के साथ भी मैच करेगा तो रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी कि चाहे ऑथर के साथ मैच कर जाए, अपलोडेड बाय लिखा हुआ है बट ये एक्चुअल में ऑथर है। बिहाइंड द सीन जाके जब हम लोग कॉलम डिफाइन किए थे एक कस्टम फील्ड हम लोगों ने नाम दे दिया। ठीक है, तो चाहे ऑथर के साथ मैच करे वो टेक्स्ट, या फिर बोर्ड के साथ मैच कर जाए यानी सीबीएसई बोर्ड या कुछ भी मतलब कहीं मैच कर जाए, या फिर सब्जेक्ट के साथ मैच करे, या ईयर के साथ, या क्लास नेम के साथ, या तो फिर भाई सेट नेम के साथ, या स्टेट नेम के साथ, या सिटी नेम के साथ, वो वर्ड किसी भी के साथ मैच कर जाए तो हमें रिजल्ट दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है ग्लोबल सर्च। और लोकल सर्च यानी बोल सकते हो कॉलम बेस्ड सर्च भी देंगे, जो कॉलम के लिए स्पेसिफिक सर्च बार हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले ग्लोबल सर्च। तो अब ग्लोबल सर्च करेंगे कैसे? ठीक है, बात तो क्या ग्लोबल सर्च का, तो यहाँ पे एक सर्च बार देंगे। ठीक है, सर्च बार देंगे और सर्च बार पे जो है यूज़र कुछ भी अगर लिखता है, ठीक है, यूज़र कुछ भी अगर लिखता है तो वहाँ पे रिजल्ट हमें मिल जाना चाहिए। तो अब ये जितना सिंपल लग रहा है भाई उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले एक सर्च बार देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोडिंग पे आते हैं और यहाँ पे जो है कोडिंग पे आने के बाद यहाँ पे एक एक कंपोनेंट बना लेते हैं। हालांकि डायरेक्ट भी करेंगे तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि भाई कंपोनेंट ही हम लोग को बनाना पड़ेगा, बट डायरेक्ट भी फिलहाल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। तो भाई क्या करते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस कंपोनेंट है इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, पहले डायरेक्टली करते हैं फिर रिफैक्टर कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो एक इनपुट कंपोनेंट जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सर्च बार के लिए इनपुट, और यहाँ पे क्या करते हैं शीट के अंदर एक बॉक्स कंपोनेंट देते हैं और उसके अंदर इनपुट कंपोनेंट देते हैं। ठीक है, और प्लेस होल्डर देते हैं सर्च एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी सर्च कर सकते हो। इसको सेव करते हैं, वापस देखते हैं इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, थोड़ा खूबसूरती लगेगा, बाद में इसको हम लोग स्टाइलिंग कर लेंगे अपने हिसाब से। अभी फिलहाल के लिए बेसिक थोड़ा पैडिंग देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र कुछ भी लिखे तो भाई हम लोग का आ जाना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, यहाँ पे हम रैंडम कुछ भी लिख दे रहे हैं। तो वो कैसे होगा, कुछ लिख रहे हैं ये तो हो रहा है, इसको पहले ना स्टेट से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो यूज़र लिख रहा है वो हमारे पास अभी है नहीं। ये तो लिख रहा है यूज़र, मतलब हम ही लिख रहे हैं जो भी है, बट यूज़र लिख रहा होगा तो वो डेटा हमारा होना चाहिए ना, तब तो हम लोग फिल्टर करेंगे। जो भी आगे करेंगे प्रोसेस जो भी है, अभी तक बताया नहीं है कैसे होगा, लेकिन ठीक है। तो एक स्टेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट सर्च टेक्स्ट और देते हैं सेट सर्च टेक्स्ट। ठीक है, जिसमें कि हम लोग स्टोर करेंगे डेटा को। तो यूज स्टेट तो बाय डिफॉल्ट हम लोग रखते हैं एम्प्टी। ठीक है, नल रखते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर कुछ लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये लिखा जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। वैल्यू में यहाँ पे देते हैं सर्च टेक्स्ट, अभी उसको हटा देंगे भाई, वो तो मजाक के लिए, मतलब ऐसे ही दिखाने के लिए था। ठीक है, सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर इनपुट में बाय डिफॉल्ट ये दिखेगा, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं एम्प्टी। ठीक है, और फिर चाहते हैं जब यूज़र कुछ लिखे तो ये अपडेट हो जाता है। यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर लगाएंगे और यहाँ पे ई एज इवेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, जिसमें कि मिलता है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करने से हमें उसका वैल्यू। तो जब भी यूज़र कुछ लिखेगा ऑन चेंज इवेंट हैंडलर ट्रिगर होगा और फिर हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, हम लोग बार बार सेट करेंगे जो यूज़र लिख रहा होगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कुछ लिखता है कंसोल लॉग करेंगे तभी पता चल पाएगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे सर्च टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल में देखते हैं, जैसे कुछ लिखेंगे, देखो एम्प्टी लिखा हुआ था इसलिए फर्स्ट रेंडर में एम्प्टी वैल्यू था इसलिए एम्प्टी आया। ठीक है, अगर कुछ अगर लिखते हैं जैसे लिखते हैं सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई लिखें, ये तो सीबीएसई आ गया लिखा हुआ, सी फिर सीबी फिर सीबीएस फिर सीबीएसई। ठीक है, ऐसा करके कुछ भी लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये आ रहा है, अब हम लोग चाहते हैं कि भाई वो किसी एक फील्ड के साथ मैच कर जाए अगर, तो भाई वो फिल्टर हो जाए। कैसे होगा ये हम लोग सर्वर साइड से करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा एडवांस लेके जाएंगे डायनेमिक। अब क्यों करेंगे उसको भी रीज़न है सर्वर साइड से। ठीक है, मान लो किसी दिन कोई एक फील्ड ऐड हो गया फ़ोन नंबर करके बैकएंड के थ्रू, यहाँ पे मान लो ऐड कर दिया कोई कंटेंट टाइप बिल्डर में फ़ोन नंबर, जिसमें ना अपलोड करने वाला का फ़ोन नंबर भी है, और आप मान लो कि फ़ोन नंबर के थ्रू सर्च करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे अगर स्टैटिकली सारा फील्ड को मान लो को समझ में आ गया, थोड़ा देर के लिए मान लो तो फिल्टर कैसे करते समझ में आ गया। अब आप सारे फील्ड को स्टैटिकली यहाँ लिखोगे तो स्टैटिक हो गया, यूज़र ऑफ फोन नंबर यहाँ लिखते जाएगा ऐसा रैंडम कुछ भी। ठीक है, तो मैच नहीं करेगा। और डायनेमिक होने से क्या होगा, डायनेमिक होने से कितना भी फील्ड ऐड होगा बैकएंड में वो सारा फील्ड के साथ वो मैच कराएगा, सारा फील्ड के वैल्यू के साथ। ठीक है, तो फिर आपका फायदा है। ठीक है, डायनेमिक थोड़ा एडवांस हो जाता है तो हम लोग डायनेमिकली करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो इसको समझने के लिए आपको भाई बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर लिए, आपको पढ़ के नहीं समझाएंगे, इजीली समझाएंगे सारे। हम लोग क्या चाहते हैं, देखो सिंपल, हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग फिल्टर चाहते हैं, ग्लोबल फिल्टर। बट ग्लोबल फिल्टर होगा कैसे, ठीक है, वो चीज़ मेन क्वेश्चन है। तो ग्लोबल फिल्टर का भाई सीन ऐसा है कि हम लोग क्या चाहते हैं इसको, अगर मतलब एकदम जो है सरल सहज भाषा में हिंदी में बोले तो हम लोग सिंपली चाहते हैं कि वो जो डेटा है जो यूज़र यहाँ लिख रहा है वो चीज़ हर एक फील्ड में से किसी एक के साथ मैच कर जाए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सीबीएसई लिखते हैं तो थोड़ी ना वो ईयर के साथ मैच करेगा, लेकिन हाँ वो चीज़ भाई बोर्ड के साथ ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं मैच करेगा, तो फिर आ जाएगा।
और ऑपरेटर समझते हो ना, और ऑपरेटर जो पढ़े हुए C++ में या कहीं भी पढ़े होगे। और में क्या होता है भाई, अगर तुम 10 स्टेटमेंट देते हो उसमें से कोई एक ट्रू हो जाता है यानी ट्रू, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं किसी भी एक फील्ड के साथ अगर मैच कर जाए तो वो वाला रो यानी वो वाला आइटम जो हमें चाहिए तो वो हम लोग फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना ये सिंपल फिल्टर है, तो पहले ये इजीली समझा देते हैं ताकि ना आपको ये समझ में आए, क्योंकि हमारा जो होगा ये ऐसा नहीं होगा, बस इसी तरह कुछ होगा। तो जो आपका एपीआई वो एपीआई रहेगा, फिल्टर्स आपको लिखना है, ठीक है, उसका स्क्वायर ब्रैकेट देना है और आपको उस फील्ड का नेम देना जिसके बेस पे सर्च करना चाहते हो। तो यूजर नेम के बेस पे हम लोग सर्च करना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब नहीं चाहते हैं बट यहाँ के एग्जाम्पल के हिसाब से। और उसका वैल्यू जो है इक्वल होना चाहिए। EQ ये ऑपरेटर यहाँ बहुत सारा ऑपरेटर दिया हुआ है, हम लोग इसमें से कुछ ट्राई करेंगे, मतलब जो अच्छा रहेगा सबसे। तो EQ यानी इक्वल होना चाहिए, एक्जैक्ट इक्वल होना चाहिए जॉन के। तो देखो जो मैच करेगा रिस्पॉन्स दिया, देखो यहाँ पे यूजर नेम जॉन है, समझ गए। लेकिन हमारा ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारा भाई एक फील्ड नहीं है, ये काम कर सकता है किसमें, ये भाई कॉलम बेस्ड फिल्टर में काम कर सकता है, लेकिन हमारा ग्लोबल है और हम लोग चाहते हैं हर एक फील्ड के साथ मैच करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये वाला देना पड़ेगा यहाँ पे जो है मल्टीपल, ये कॉम्प्लेक्स फिल्टरिंग में। और हम जो मैं बोल रहा था ना एंड और है, तो हमें और लगाना पड़ेगा। हम लोग ये तो नहीं चाहते हैं कि जो हम लोग लिखे हैं वो भाई सबके साथ मैच कर जाए, नहीं कैसा करेगा, पॉसिबल नहीं ना। अगर ईयर वाइज सर्च करें 2016 तो 2016 थोड़ी ना भाई मैच करेगा अपलोडेड बाय के साथ, बोर्ड नेम के साथ, सब्जेक्ट के साथ, या क्लास नेम के साथ, सेट नेम के साथ, स्टेट नेम के साथ, सिटी नेम के साथ नहीं मैच करेगा ना, सिर्फ ईयर के साथ मैच करेगा। तो हम लोग एंड नहीं लगाएंगे और लगाएंगे, यानी कोई भी फील्ड के साथ मैच कर जाए। तो यहाँ पे जो ये है ना ये समझना पड़ेगा। तो अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सिंपली समझाते हैं, इसको ब्रेक डाउन करके समझाते हैं। फिल्टर्स आपको लिखना है, स्टैटिक कंपलसरी है, ऑपरेटर और ये भी कंपलसरी है, ये स्टैटिक रहेगा और ही रहेगा हमेशा, ठीक है। 0 ये भाई डायनेमिक है, ठीक है। अब ये डायनेमिक कैसे आपको समझाएंगे, लूप चलाएंगे ना तो डायनेमिक आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो भी है 0। उसके बाद आप मेन चीज़ जो समझ रहे हैं ये फील्ड नेम चाहिए, ठीक है। और फील्ड नेम यहाँ पे ऑपरेटर होगा EQ, हम लोग EQ नहीं यूज़ करेंगे, दूसरा ऑपरेटर यूज़ करेंगे, मैं अभी बताऊंगा। और फिर एक्चुअल वैल्यू की क्या मैच कराना है, ठीक है। यही सेम पैटर्न देखो सब में रिपीट हुआ है, यही सेम पैटर्न। ये जो सेलेक्ट किया ना यहाँ पे भी एंड लगने के बाद फिर फिल्टर्स और 1 है, 0 के बाद 1 हो गया, फिर डेट फील्ड EQ, सेम पैटर्न, ठीक है। अब इस तरह का पैटर्न कैसे बनाएंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये सारा समझने से पहले देखो यहाँ पर ना ये तीन फील्ड के साथ मैच कर रहा है, एक डेट के साथ, एक भाई डेट के साथ, और फिर यहाँ ऑथर नेम, ये डीपली गया। लेकिन जो भी है हम लोग मल्टीपल फील्ड के साथ चाहते हैं ना, कुल मिला के बात है कि ये मल्टीपल फील्ड के साथ मैच कराना चाहते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल फील्ड तो है ही नहीं। अब इसको मैंने बोला कि स्टैटिकली लिखना है, लेकिन स्टैटिकली लिखना भाई सही आइडिया नहीं है, तो इसको हम लोग डायनेमिकली एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो कंटेंट है बिल्डर में प्लगइन्स नहीं, रो सेटिंग में जाते हैं, रोल्स में, यहाँ पब्लिक पे आपको यहाँ दिख जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे कंटेंट है बिल्डर में, ये देखो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने से, सेटिंग पे जैसे क्लिक, इसको अनचेक मत कर देना, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो इसका URL दिख जाएगा, ये रहा। इसको अगर पेस्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। लोकल होस्ट 1337, बस UID में क्वेश्चन का है तो क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं, API ऐसे कॉलन क्वेश्चन देना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसको जेसन व्यूअर में अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा यार, ये देखो, ठीक है। तो जेसन व्यूअर में कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि उसका स्कीमा एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि वो सारा फील्ड ना हमारा स्कीमा होता है ना। अगर आप जानते हो मोंगोडीबी वगैरह, या फिर ये मोंगोडीबी नहीं है बट फिर भी अगर एक्सप्रेस यूज़ किए तो पता है कि हम लोग स्कीमा बनाते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो उसमें क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट में डेटा प्रॉपर्टी है, उसके अंदर स्कीमा ऑब्जेक्ट है, मतलब स्कीमा प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट होल्ड करके रखा है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स है जिसमें कि ना स्कीमा का सारा की फील्ड है, यानी जो भी फील्ड है ये, ठीक है। ये देखो ये सारा फील्ड है ना, तो ये सारा फील्ड को हम लोग एक्सेस करेंगे, ठीक है। और इसके बेस पे फिल्टर करेंगे। तो पहले हम लोग इन फील्ड्स को डायनेमिकली एक्सेस कर लेते हैं। तो हमारा जो URL था कुछ ऐसा था, तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले भाई ये एक डायनेमिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो डायनेमिक फील्ड एक्सेस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे अवेट कंपोनेंट देखिए करेंगे, यहाँ पे नहीं, मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ भाई, एक चीज़ मतलब वीडियो से हट कर है, ये वीडियो अभी ये पार्ट रिकॉर्ड करने से पहले मैं अभी भाई 1 घंटा का पार्ट रिकॉर्ड करके फिर उसको भाई कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो जा रहा था और कोई सेंस नहीं बनता। मतलब आप बोलोगे भाई ये सब क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ कि लोग डीमोटिवेट ना हो जाए। देखो दिखाता हूँ, ये वाला वीडियो है, ये तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और ये वाला वीडियो, इसमें माउस लेके जाता हूँ, देखो 241 MB का बना है, 42 मिनट दिख रहा है ना, लगभग 1 MB का, जैसे माउस लेके जा रहा हूँ देखना, ठीक है। अभी ये वाला तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये भाई 0 KB दिखेगा या फिर कुछ दिखेगा, ये राइट हो रहा है। बट यहाँ देखो ये वाला 241 MB का है, 42 मिनट, वही 1 घंटे के आसपास पकड़ कर चलो। तो भाई मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं भाई यूट्यूब में प्रोजेक्ट्स देखे कि भाई यहाँ पे तो सुधरो, तो भाई या फिर जो भी आप देख रहे हो कि भाई बन जा रहा है इसीलिए, लेकिन आप जब कोशिश करते हैं तो नहीं बन पाता। तो ऐसा नहीं है भाई, बिहाइंड द सीन हम भी 10 बार इसको टेस्ट करते हैं, इधर से नहीं होता, उधर से नहीं होता। अभी जैसे ये वीडियो मैंने
कैंसिल कर दिया इसको, मतलब अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये अब देखने वाला हूँ। एक्चुअल में मैं ये वीडियो सोच रहा था ये डालूंगा मतलब ग्लोबल फिल्टरिंग के लिए, लेकिन ये नहीं हो पाया। मतलब कोड ऐसा नहीं हो पा रहा था, कोड बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, और मेरे को भाई चाहिए, मैं मतलब थोड़ा भाई एकदम प्रीमियम टाइप का कंटेंट टाइप से मतलब देना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा मतलब क्लीन कोड लगे, थोड़ा लगे कि हाँ भाई मतलब समझ में आए, सबको समझ में ये भी आ जाता, लेकिन भाई वही ना कॉम्प्लिकेट करके फ़ायदा नहीं था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप डीमोटिवेट मत हो जाओ कि भाई नहीं यहाँ पे जो है भाई मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर बना ले रहे हैं हम लोग, तो भाई अगर आप ट्राई करोगे तो आपसे अगर नहीं हो पा रहा, कभी होता ना कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो मतलब क्या बोलते हैं वो, मतलब क्या ही उसको बोलते हैं भाई, डीमोटिवेट तो हो ही जाते हैं, बट क्या बोलते हैं उसको भाई, कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है कि भाई हाँ मतलब कैसे नहीं हो रहा, जब आप कोशिश करते हो तो सिंपली बहुत बार होता होगा, मतलब सबको नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग ऐसा लगता होगा भाई 2D एप्लीकेशन बनाने समय भी झमेला लगता होगा, पता नहीं बन पा रहा, तो आप डीमोटिवेट मत हो जाओ। यहाँ पर हम लोग भी एप्लीकेशन बनाते हैं तो भाई 10 बार टेस्ट करते हैं, बिहाइंड से इधर से उधर से 10 बार उसका इधर उधर, मतलब समझ रहे हो। तो ये 42 मिनट का वीडियो बना के मैं उसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक नए तरीके से, ईजीएस्ट तरीके से मैंने टेस्ट किया और मेरे को लगा भाई ये सही तरीका होगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि आप डीमोटिवेट मतलब नहीं हो कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब सबके साथ सेम ही सीन है भाई, सबके साथ सेम सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब 2 मिनट में कुछ ही बन जाता है। तो बिहाइंड द सीन आप देखते नहीं, इसलिए आपको लगता है कि कहीं जादू हो रहा होगा, लेकिन मतलब ऑब्वियसली जादू तो होता ही है, मतलब बट होता है ना कि बिहाइंड द सीन आपको देखना होगा। तो ठीक है, एक तरह से मतलब अब डीमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कमेंट पे इंस्टाग्राम पे कि भाई ये है नहीं समझ में आ रहा, तो इसीलिए बस ये एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मतलब ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो तरीका भाई बहुत घिसा पीटा नहीं था, लेकिन हो गया था बहुत लेंदी, और वो सॉल्यूशन निकल गया था, लेकिन बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। तो ठीक है, उसमें हो गया ऐसा रहा था ना, कुछ भी लिख रहा था ना तो भाई एपीआई बहुत बार मतलब कंपोनेंट बहुत रीरेंडर हो रहा था, एक एपीआई की 10 बार कॉल हो रहा था, जो कि सही नहीं है परफॉर्मेंस का। अगर मैं नहीं दिखाता नेटवर्क टैप तो हो भी जाता और किसी को पता तक नहीं चलता, ठीक है। तो जो भी हम लोग सिंपल तरीका निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग जो मेन डॉट जेएसएक्स है ना, मेन राउटिंग पे, यहाँ पे कोई स्टेट मैनेजमेंट नहीं यूज़ करेंगे। अब भाई स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वीडियो बनाने वाला था कि भाई अब स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, कैसे प्रूव करके, लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैं उस पर बनाऊंगा। तो यहाँ पे कोई स्टेट मैनेजमेंट का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग ग्लोबली रखेंगे, लेकिन कैसे इसका राउटिंग पे देंगे, समझ गए। इसका राउटिंग पे जो लोडर फंक्शन शुरुआत में दिए थे ना, अब लोडर फंक्शन फिर से देंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे वो डेटा नहीं लोड करेंगे, यहाँ पे हम लोग लोड करेंगे वो ऑप्शन, ठीक है। तो कॉन्स्ट हम लोग लिखते हैं रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और भाई यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब 1337 तो भाई ये ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये हम लोग को देने की जरूरत नहीं है, बाकी ये सारा रहेगा, ठीक है। और रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ से इसको एक्सेस करेंगे कैसे, भाई यूज़ लोडर डेटा हुक की मदद से, यूज़ लोडर डेटा, ठीक है। कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज़ लोडर डेटा, और कॉन्सोल लॉग पे भाई सर्च टेक्स्ट की जगह पे डेटा को ये कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। ये दो डेटा आ गया, उसके अंदर फिर डेटा प्रॉपर्टी आता है, क्योंकि स्ट्रैपी में ऐसे आता है ना ऑब्जेक्ट, जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डायरेक्टली डेटा नहीं आता, उसमें डेटा प्रॉपर्टी आता है। हालांकि वो वाला डेटा नहीं है जो यहाँ पे भाई जो डेटा दिखता है, ये भाई डेटा है हमारा स्कीमा का। खैर जो भी हो, डेटा डॉट स्कीमा डॉट एट्रीब्यूट्स करना पड़ेगा, तो डेटा डॉट स्कीमा डॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ये हो गया। रुको भाई, डेटा डॉट स्कीमा तो था भाई, नहीं था क्या, अनडिफाइन आ रहा है, डेटा डॉट डेटा जाएगा, ओ अच्छा ठीक है, हाँ वो ऑब्जेक्ट को, हाँ भाई वेरिएबल का नेम ही तो डेटा है, मेरे को लगा डेटा वो प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहा हूँ, तो मेरे को डेटा डॉट डेटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी था ना, हाँ तो ये रहा। तो अब आ गया ये सारा वैल्यू, ठीक है। अब भाई ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, अपने को इसके अंदर के भाई जो भी माल मसाला है इससे कोई मतलब नहीं, ये जो कीज़ है यही एक्चुअल में यहाँ पे भाई सेट हुआ पड़ा है, ठीक है। वो जो ऑब्जेक्ट है, जो अपना फील्ड है, ये सारा चाहिए अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ कर लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ अगर कर लेंगे, और इस पर जो है देखेंगे, ये देखो सारा हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब जब सारा यहाँ पे मिल गया, अभी देखो यहाँ पे ना भाई ये लेबल मतलब वाटर मार्क आ रहा है, रुको मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ, आपको दिखे, हाँ ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, अरे यार इसको जूम नहीं करना था, हाँ आपको दिख रहा है, ये देखो ये सारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, इसी को भाई मतलब नहीं, ये तो हमें मिल गया, अब हम यूज़र जो भी कुछ लिखेगा ना, अगर ABCD कुछ भी लिखता है, तो हम लोग उसको ना हर एक में इसको मतलब इस टेक्स्ट को मॉडिफाई करके इसको फिल्टर जैसा ऐसा बनाएंगे, ठीक है, ऐसा बनाएंगे इस तरीके से। अब कैसे बनाएंगे देखो, ध्यान से देखो ना, हम लोग ना क्या करते हैं, इस एरो को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लीन करते हैं, इसको ना व्यू चेंज कर देते हैं, ऐसा वाला व्यू कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको ना अलग
कर देते हैं, ठीक है। अब देखने में आपको सही लगेगा तो यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और पहले यहाँ टेस्टिंग कर लेते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। रियल लाइफ में कोडिंग में ऐसे ही करते हैं भाई, कुछ भी यहाँ मैं स्क्रिप्टेड नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसे करना है, मतलब रियल लाइफ में हम लोग जैसे करते हैं कोडिंग वैसा ही, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं टेस्ट करके, तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यूज़र मान लो कुछ भी लिखता है, मान के चलो फिलहाल के लिए, इसको क्या करेंगे, इस एरे को हम लोग मैप करेंगे, ठीक है। मैप करेंगे और हर एक आइटम का ऐसा आइटम ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से जो हम लोग रिटर्न करेंगे स्ट्रिंग, मतलब बैकटिक्स में देते हैं क्योंकि डायनेमिक होगा। और आउटपुट आपको नीचे हिंट में मिल जा रहा है कि क्या आउटपुट होगा, क्या इनपुट है और क्या कोड लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग को कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ये जो फिल्टर्स है, ये टेक्स्ट देखो यहाँ तक तो भाई स्टैटिक ही होगा, ठीक है। ये जो है फिल्टर्स और यहाँ ये स्टैटिक ही होगा, मैं लिख ही रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सच्चा। फिल्टर्स देखो, फिल्टर्स, ठीक है, फिल्टर्स ये स्टैटिक होगा और फिल्टर्स, ठीक है, ठीक है, हाँ फिल्टर्स। उसके बाद भाई मैं कुछ और सोच रहा था, बताऊंगा क्या सोच रहा था, ऐसे बीच में रुक जाता हूँ ना, मतलब कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ भाई पीछे बिहाइंड द सीन, तो हाँ ठीक है, एक चीज़ दिमाग में आ रहा कर रहे हैं। तो फिल्टर्स, उसके बाद भाई यहाँ पे एरे फॉर्मेट में होगा और डॉलर सिंबल और ऑपरेटर, और ऑपरेटर है, इसका मतलब ये होगा ना कि भाई देखो सब में आउटपुट आ रहा है, मतलब किसी भी एक के साथ मैच कर जाए, इसका सिंपल यही मीनिंग होता है। उसका तो इंडेक्स आएगा, अब इंडेक्स तो है नहीं, तो ये जो मैप चल रहा है ना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देंगे और पहला तो आइटम आ रहा था, आइटम, और दूसरा यहाँ पे इंडेक्स ले लेंगे, तो हर एक आइटम के लिए इंडेक्स हमें मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो और के बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पे भाई डायनेमिक इंडेक्स है 0 1 2 है, खाली 0 लिख देंगे तो कोई सेंस नहीं बनता, फिर सब में 0 आएगा। तो डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस और इवैल्यूएट करते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन को इंडेक्स लिखते हैं, लूप चल रहा है, देखो एक में 0 आया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसा गुजारा, ठीक है। ये हो जाने के बाद फिर फील्ड का नेम आ रहा है, फील्ड का नेम तो यही सारा है ना, तो फिर यहाँ पे फील्ड का नेम कैसे आ रहा है, अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस और फिर देंगे आइटम, यानी हर एक आइटम। अब देखो फिल्टर और 0 ऑथर, फिल्टर और 1 ईमेल, फिल्टर और 2 वोट, ठीक है, आ गया। ये आने के बाद भाई जो आ रहा है यहाँ पे फिर स्क्वायर ब्रैकेट और ऑपरेटर जा रहा है, यहाँ पे इक्यू ऑपरेटर यानी इक्वल, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं। देखो इक्वल मतलब एक्जैक्टली वो वर्ड मैच करना चाहिए, हम लोग भाई ऐसा रखेंगे ग्लोबल सर्च के मतलब वो वर्ड कहीं भी बीच में आ जाए, वो थोड़ा सा मैच करे नहीं मैच करे वैसा होता ना वो वाला। तो कंटेंट्स रखेंगे, लेकिन कंटेंट्स INSI रखेंगे, देखो ये वाला कंटेंट्स INSI, ठीक है, यानी कंटेंट केस इनसेंसिटिव, यानी अगर लोअर केस भी मैच कर जाता है तो ऑपरेटर को यहाँ पेस्ट कर देंगे, ये स्टैटिक ही रहेगा ये ऑपरेटर, ठीक है। या फिर आप स्टार्ट से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर वही मतलब होगा कि भाई वो स्टार्ट जो यूज़र लिख रहा है वो स्टार्टिंग से मैच करना चाहिए। अब मान लो यूज़र का CBSE लिख रहे हैं, C लिखेगा तो भाई CBSE में नहीं ना रहेगा भाई, सेंट्रल बोर्ड ये फुल फॉर्म रहेगा, उसके बाद CBSE, तो कहाँ से वो मैच करेगा, ठीक है। वैसे हिमाचल प्रदेश का बोर्ड है तो HPBOAC लिखेगा, यहाँ पे तो मैच नहीं करेगा ना, अगर स्टार्ट स्विच लगाएंगे तो फिर उसके लिए ये मतलब एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो भाई। तो हम लोग कंटिन्यू स्विच लगा रहे हैं ताकि कहीं भी मैच कर जाए वो वर्ड। उसके बाद कहाँ गया भाई, डीप कहाँ चल गया, कॉम्प्लेक्स, हाँ तो उसका इक्वल्स टू जाएगा, उसका इक्वल्स टू स्टैटिक रहेगा, उसका वैल्यू। अब वैल्यू यहाँ पर हम लोग रैंडमली लिख देते हैं वैल्यू, मतलब स्टैटिक लिख रहे हैं क्योंकि हम अब वो रिएक्ट का तो है नहीं ना, मतलब रिएक्ट का जो वैल्यू मिलने वाला हम लोग कोड में वो यहाँ पे आएगा ना, अभी यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं तो फिलहाल ये स्टैटिक रखते हैं, डायनेमिक कर देंगे वहाँ पर जब पोर्ट करेंगे, ठीक है। और इंटर करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको और कोई इसको ना क्या करते हैं भाई, इसको क्लीन तो कर नहीं सकते, अच्छा क्लीन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लीन करते हैं, कीबोर्ड से ना अप एरो प्रेस करना, फिर से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है वैल्यू की जगह पे लिखते हैं CBSE, एक बार इसको टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इसको ना टेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको पोस्टमैन में जाके टेस्ट कर लेते हैं, ये रहा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हैं पहले और फिर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ओह सॉरी रुको, ऐसे नहीं होगा, इसको क्लीन करते हैं, फिर से अप एरो प्रेस करते हैं, यहाँ पे ना इसको भाई इसको ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि सारा एरे में एक साथ आ जा रहा है। जब आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, एक खत्म हो रहा है फिल्टर, फिर एंड, ये देखो एंड यहाँ लगा हुआ है, फिर देखो एंड यहाँ लगा हुआ है, तो एंड लगता है कि फिल्टर खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे ना रुको, यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, एरे को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन बाय किस से, एंड से, तो क्या करेगा सबके बीच में एंड ऐड कर देगा, एंड वाला, ठीक है। अब ये काम करेगा, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगा देना पहले, उसके बाद, ठीक है। अब देखो ये सारा यहाँ पे आ गया। अब अगर यहाँ सेंड करेंगे ना तो भाई डेटा नहीं आएगा। बोलो कैसे नहीं, हमको कैसे पता चला, पता ऐसे चला ना, इससे पहले जो 42 मिनट का वीडियो बनाए थे ना भाई, उसमें ये इशू आ रहा था और वो इसलिए आ रहा, बता रहे हैं, समझ में आया था उसमें अचानक से, वो इसलिए आ रहा है कि तो वो सबका जो वैल्यू है कहीं ना कहीं टेक्स्ट या नंबर कुछ ना कुछ उसी तरीके से है। बट यहाँ जो है फाइल का जो वैल्यू है ना ऑब्जेक्ट में, क्योंकि आपको याद होगा जब फिल्टर हम लोग टेबल रेंडर कर रहे थे तो फाइल का जो वैल्यू था ना, वो फाइल का वैल्यू नॉर्मल टेक्स्ट में नहीं आ रहा है, फाइल का वैल्यू ऑब्जेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे अगर देखोगे ये तो बहुत सारा है भाई, लेकिन फाइल जो है यहाँ पे सर्च करें फाइल, ये देखो फाइल का वैल्यू जो ऑब्जेक्ट में खुद ऑब्जेक्ट, बाकी का डेटा भाई आ रहा है टेक्स्ट में, ठीक है।
लेकिन फाइल का ऑब्जेक्ट मारा तो कैसे, और फाइल से कोई सेंस नहीं बनता, फाइल क्या ही तुम मैच कराओगे, ठीक है। तो फाइल को हम लोग फिल्टर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो है ये, रुको इसको फिर से क्लीन करते हैं और इसको क्लीन करते, ये नहीं जाएगा, रुको इसको फिर से इंटर करके फिर क्लीन, फिर आप एरो प्रेस करते हैं और मैप से पहले इसको फिल्टर कर लेंगे। तो फिल्टर फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर डॉट देते हैं और यहाँ लिखते हैं आइटम, वेयर आइटम अगर मैच नहीं करता है फाइल टेक्स्ट से तभी उसको रखें, तो फाइल वाला टेक्स्ट हट जाएगा, ठीक है। ऐसा एरे से सिंपल है, ठीक है। इसको थोड़ा भाई कोडिंग के थ्रू हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। फिर सब इसको हटाते हैं और फिर पेस्ट करते हैं, तो इस बार देखना फाइल नहीं आएगा। अब जब फाइल नहीं आएगा तो यहाँ रिस्पांस सही आएगा। अब जो भी रिस्पांस आ रहा है सब में CBSE आपको वर्ड दिखता है, ये देखो CBSE है। और भी किसी तरीके से कहीं से मैच कर जाएगा, मान लो किसी की ईमेल में मान लो CBSE है, तो कुछ भी हो ईमेल में CBSE वर्ड रहा है, ईयर में नहीं रहेगा, बट कहने का मतलब है सब्जेक्ट में रहे, सेट में रहे, कहीं पर भी रहे CBSE भाई वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। वो हाईलाइट हो जा रहा है CBSE, तो ये चीज़ है। तो ये काम कर गया। तो अब हम लोग यही चीज़ को भाई यहाँ पे कोडिंग में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यूज़र जो सर्च कर रहा है ना, वो तो भाई यहाँ पे अपडेट हो रहा है, सर्च टेक्स्ट को दिखा चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पेजिनेशन होने से पहले, ठीक है, ये पेजिनेशन हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे फिल्टर वाला देंगे, ठीक है। कैसे देंगे रुको समझना पड़ेगा भाई। यहाँ पे जो है ये जो एरे यहाँ से डॉट फिल्टर तक यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इवेल्युएट करना तो डॉलर सिंबल और करली ब्रेसेस तो देना ही पड़ेगा और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गया। डॉट लगाने से पहले, डॉट से पहले यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, डॉट से पहले देंगे ये, ठीक है। ये जो कंसोल लॉग किया था जिसमें कीज़ आ रहा था, ये वाला जो पूरा कीज़ आ रहा था ना, ठीक है। या तो फिर आप मेन से ऐसा करके रिटर्न करा दो, एक तो ये कर सकते हो, या तो फिर यहाँ से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहाँ गया ये, ठीक है। यानी कि भाई वो ये पूरा एरे के बारे में बात हो रहा है। फिर डॉट फिल्टर, ये जो बोल रहे थे लास्ट में रिप्लेस करना है, इसको ठीक करेंगे स्ट्रिंग को बाद में भाई, रिफैक्टर इसको भी करेंगे। और फिलहाल के लिए रहने देते हैं। ये CBSE जो था स्टैटिक टेक्स्ट से, यहाँ पे क्या हुआ भाई सर्च टेक्स्ट, जो भी सर्च यूज़र कर रहा था, ठीक है, सर्च टेक्स्ट। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, इसको अब भाई ठीक कर देते हैं, इसको साइड बार में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसको रिलोड करते हैं। अब अगर यहाँ पे CBSE लिखते हैं तो ये देखो सारा CBSE का डेटा आ रहा है, देख रहे हो, ठीक है। सारा जो है CBSE का डेटा आ रहा है। अब एक चीज़ स्पेशल दिखाते हैं, वो भी भाई 42 मिनट के वो रिकॉर्डिंग से समझ में आया था। अगर यहाँ पे स्टेट का नेम देते हैं झारखंड, ठीक है, झारखंड देते हैं, तो देखना यहाँ पर भाई एक जो है पौंडीचेरी का आ रहा है भाई। यहाँ पता नहीं स्पेलिंग सही कैसे नहीं हुआ, लेकिन जो 1000 डेटा अपलोड करवाया था ना, वो डेटा भाई पूरा एक्यूरेट डेटा नहीं था। मतलब अगर भाई स्टेट जो है पौंडीचेरी का है ये, तो भाई यहाँ पे भाई उसका बोर्ड नेम कहाँ से आएगा, है ना, उस ये तो स्टेट बोर्ड नहीं है। तो मैंने डेटा उतना भी एक्यूरेट नहीं भाई जनरेट करवाया था Faker.js से। तो यहाँ पे अब क्योंकि ये वर्ड यहाँ इसका बोर्ड नेम में मैच कर जा रहा है, तो हाईलाइट हुआ ना, इसीलिए आ गया। मैं वही सोच रहा हूँ भाई स्टेट नेम से मैं सर्च कर रहा हूँ, मतलब ग्लोबल सर्च से पता है, तो फिर भी मतलब भाई पौंडीचेरी में झारखंड बोर्ड कहाँ से आ जाएगा, उसका अपना बोर्ड होगा ना, उसका बोर्ड का नहीं माना चाहिए था। बट ठीक है, जैसे यहाँ पे भाई देख रहे हो अलग अलग, तो भाई इस चीज़ को मैंने ठीक से जनरेट नहीं करवाया था। बट रियल लाइफ में सब कुछ सही सही होगा, क्योंकि ये तो फेक डेटा जनरेटेड है ना, तो इसीलिए। अब मान लो मेरे को चाहिए 2018 का, ये देखो 2018 का आ गया, ठीक है ना, ठीक है, 2000 का चाहिए था ऐसा कुछ, ठीक है। मान लो हिंदी का पेपर चाहिए, तो ग्लोबल सर्च है ना, कुछ भी सर्च कर सकते हो, हिंदी का पेपर आ जाएगा, ठीक है। अब ए लिखो तो ए का ये मतलब नहीं कि ए सेट आएगा, देखो अब जैसे जी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि यहाँ सेट है से, आप तो ए लिखो, यानी सर्च एनीथिंग है ना, ग्लोबल सर्च है। ए ऐसे हाईलाइट करो गूगल क्रोम में, देखो यहाँ पे एक कहाँ मैच करते हैं, इतना सारा में मैच कर रहा है, ठीक है, सबको ये ला देगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो भाई ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। ये सारा कुछ है। अब सब्जेक्ट जैसा 8 सब्जेक्ट है, तो भाई जैसे 8 हो या फिर फाइन आर्ट्स हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर जैसे हम लोग अभी कॉलम सर्च करेंगे ना, वो उसमें ज़्यादा स्पेसिफिकली सर्च कर पाएंगे। फाइन आर्ट्स और आर्ट्स दोनों में तो मैच कर जा रहा है ना, 8 जो वर्ड है दोनों में है, ठीक है, ये देखो दोनों में, तो भाई इसीलिए वो भी आ जा रहा है, सिंपल लॉजिक है। तो ग्लोबल सर्च यहाँ पे हो गया है ना, तो ग्लोबल सर्च भाई काम कर गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी फिलहाल भाई थोड़ा फ्लिकर नहीं हो रहा है स्क्रीन, कैसा लग रहा है ना, CBSE का लिख रहे हैं तो इस तरीके सारा, तो इसको भी ठीक करेंगे, मतलब लास्ट में जब हम लोग UI को भाई काम करेंगे। जैसे अगर फिलहाल के लिए अगर हम नेटवर्क टैब पे जाएँ और यहाँ पे तो भाई वो दिखेगा ही स्लो 3G, अगर लिखें यहाँ पे C भी लिखेंगे तो भाई थोड़ा देर के लिए स्लो हो गया, यहाँ पे मैनुअली स्लो किए, तो इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है। बट उस वक्त स्केलेटन आएगा, यहाँ पे देखो लोडिंग दिख रहा है ना, अब टेबल लोड हो गया, तो उस वक्त स्केलेटन दिखाएंगे। अभी के लिए इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, नो थ्रोटलिंग, ठीक है। ये तो भाई स्लो होता रहेगा। तो हमारा जो जहाँ तक लग रहा है भाई ग्लोबल फिल्टर भी काम कर गया इजीली, ठीक है। ये जो है अब रिफैक्टर भी करेंगे कोड को आने वाला टाइम पे, ठीक है, सब कुछ क्लीन करेंगे, क्लीन है ही बट और भी क्लीन करेंगे। तो ये कंसोल लॉग को यहाँ से हटा देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे जो है
डेटा में आपको पता ही है क्या आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, वो ऑप्शन जो है डायनेमिकली आ रहा है, ठीक है। ये ग्लोबली एक्सेस करा दिया, यानी इस राउट के अंदर क्वेश्चंस या फिर जो भी है इस कंपोनेंट के अंदर जो भी सब कंपोनेंट अंदर जितना भी चाहे 100 लेवल तक ही क्यों ना रहे, इस डेटा को एक्सेस कर सकता है यूज लोडेड डेटा हुक की मदद से, ठीक है। तो ये खास बात है, तो आपको स्टेट मैनेजमेंट वगैरह का यूज़ करने की जरूरत नहीं है भाई, उतना दिमाग मत लगाओ, सिंपली आप सिंपल सॉल्यूशन से काम चला सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते